Because I'm your daddy. No, that's the context. I think the context is that, you know, वो गाना है ना सिद्धि कर गल करा real talk. I'm the real boss. So, you know, daddy is a word you use in that context as well. The rest of it, when you see the film, I'm sure you'll understand why the word is there. And bloody तो अभी तो blood तो दिख ही रहा है. But I don't want to talk too much. But जब आप film देखेंगे तो it'll be clear why that word is there. But it's also used in terms of like with attitude and style, like in that, like Big Daddy, like in that way. It's a different film than the film that I've done before because there is song, गाने हैं, लेकिन वो गानों का पिक्चराइजेशन बहुत अलग तरह से किया गया है. जैसे आपने देखा ट्रेलर में, the story is about one night, what happened in that one night in that hotel. So गाने हैं, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको गाने भी मिलेंगे, बहुत सारी कॉमेडी भी मिलेगी, कोकी कॉमेडी मिलेगी, दिल्ली की एक्शन मिलेगा. So there's a lot in the film that is packed in 2 hours. देखिए फर्स्टली तो मैं कोई ऐसे टॉल क्लेम्स कि हमारी फिल्म कुछ रीडिफाइन कर देंगे, आई थिंक वो अच्छा नहीं लगता. हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है. जैसे अली ने कहा कि दिस इज़ मेड फॉर एन ऑडियंस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड. OTT गेट्स कंज्यूम्ड यू नो एवरीवेयर साइमल्टेनियसली. तो ऑफ कोर्स उनके माइंड में ये होगा, बट आई थिंक अली का एक्शन यूजुअली बहुत ही ग्रिटी और बहुत ही एजी और न्यू एज होता है. इसमें बिकॉज हम एक सर्टन जॉनर की फिल्म बना रहे हैं, वी हैव गॉन मोर टुवर्ड्स रियल, बट उस रियल के अंदर अली का फ्लेवर तड़का आते रहता है. एंड एक्चुअली दैट्स व्हाट मेक्स इट वेरी इंजॉयबल कि ऑन वन हैंड ऐसा भी है कि आपको लगता है ये एक्चुअली हो रहा है, ऐसा नहीं लगता अरे यार ये सिर्फ फिल्मों में हो रहा है. बट उसका जो एक जो एक एड्रेनलिन रश मिलता है, जो एक मज़ा आता है कि अरे यार मज़ा आ गया, आई थिंक इस फिल्म में उन्होंने उसको कंबाइन करने की कोशिश की है. एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग USP फॉर द वे द एक्शन. दैट्स वाई ज़्यादातर सवाल जो आ रहे हैं वो इसकी स्लिकनेस के बारे में या इसके एक्शन के बारे में ही आ रहे हैं, बिकॉज इट्स आई थिंक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लुकिंग फिल्म. इट हैज़ अ वेरी फ्रेश काइंड ऑफ विजुअल ग्रामर, सिनेमैटिक ग्रामर. और एक्शन ग्रिटी मुझे भी पर्सनली पसंद है. अगर एक्शन में इमोशन ना हो, अगर एक्शन के अंदर फीलिंग नहीं आए कि कैरेक्टर घुसा हुआ है उस सिचुएशन में, तो मज़ा भी नहीं आता. सो वीव ट्राइड आवर बेस्ट एंड आई थिंक इंडियन फिल्म्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. और जो हिंदी फिल्म दे सकती है ना, वो हॉलीवुड फिल्म नहीं दे सकती. शायद हम थोड़ा सा भूल गए कुछ टाइम से, लेकिन यू नो वो आएगा. अच्छी फिल्में आएंगी तो वो फीलिंग वापस आएगी. हम हिंदुस्तानी हैं, हमें बाहर जाके यू नो चाइनीज़ खाना और ये सब अच्छा लगता है, लेकिन घर आके जो अपना घर का खाना है, यू नो दाल मखनी जो होती है ना, वो दाल मखनी होती है, उसका जो मसाला होता है, उसका मसाले का टेस्ट ना वो बाहर कहीं मिलता नहीं है. तो हो सकता है बेहतर फिल्में बनाने का टाइम आ गया है, लेकिन इस फिल्म में वो सब मिलेगा, हिंदुस्तानियत भी मिलेगी, विच इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस फिल्म. See, you know, सबसे ज़रूरी चीज़ है that even when I made action film with Mr. Salman Khan, I always want to do the character first and then bring the actor in. So, and that is why, you know, when I work with him, a lot of people say that it's a very good marriage of an actor and a director. With Shahid, when I came to him, I made a call. It was COVID. I was in Dehradun. He was in Bombay. We were jamming. After Kabir Singh, he called me and he said, Ali, kuch karte hain saath mein. We were talking about a sports film together. Then when I got Bloody Daddy actually is an adaptation of a French film, okay, which is called Sleepless Night. I saw the film. Sunir actually, Khetrapal, who I think right now is in Cannes because he's more glamorous than us, called me and said, yaar, ek mere paas picture hai, tu please banayega. So I saw the film. And I really liked the film, and why I liked the film is because it was like a trip, you know, an action film which is relentless, moving really fast. I said मुझे एक एक्टर चाहिए जो ये 2 घंटे की फिल्म को एक रात की कहानी को होल्ड कर पाए. And then everything in the film is designed to him. Whether it's an action, whether it's the writing of the film, whether it's the intensity of the film, everything is, it's a headline film. It's like Bloody Daddy, Shahid Kapoor, you know. So सब कुछ उस किरदार से निकल के आया, you know. And that is why I think when people are finding it new age and लोगों को लग रहा है and they're drawing comparison, it's new because a new star is doing an action in a new way, which is believable, which
which is raw, which is rustic. मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ विलेन पिटता है, यहाँ हीरो भी पिटता है और हीरो को चोट भी लगती है और दर्द भी होता है, which is more the reality of the situation.